हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकित और आज हम बात करेंगे क्लास 11th के मैथमेटिक्स की लेसन नंबर 1 सेट के बारे में। तो जी हाँ, जो भी स्टूडेंट 10th पास हो चुके हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन सब्जेक्ट है मैथ्स। अगर आप मैथ्स लेने के इच्छुक हैं तो आप हमारा ये जो बेसिक वीडियो है जो हम बना रहे हैं ताकि जो भी स्टूडेंट्स अगर मैथ्स लेने का विचार बना रहा हो तो उसके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो हमारा लेसन नंबर 1 है क्लास 11th का सेट। अब सेट के बारे में क्या बात करें हम। सेट का मतलब होता है या तो ग्रुप, समूह या फिर बहुत सारे लोगों का समूह, ग्रुप भी बोल सकते हैं जिसको। और यहाँ हम मैथ्स की लैंग्वेज में बोलेंगे उसको सेट, और हिंदी में अर्थ होता है उसका समुच्चय। जी हाँ, अब ये एक आपके लिए नया सब्जेक्ट, नया लेसन होगा जिसके थ्रू हम सेट को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ सेट, या फिर ग्रुप क्या होते हैं, समूह क्या होते हैं, समिति क्या होती है, जिसमें हम एक या दो से ज़्यादा कुछ भी चीज़, एनीथिंग, कुछ भी, जैसे या तो हो सकता है कि हमारे जो अल्फ़ाबेट हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, वोवेल्स का जो ग्रुप है वो भी एक सेट होता है। और अगर हम बात करें कि हमारी जो इंडिया की रिवर्स हैं, भारत की नदियों के नाम, तो उनको भी अगर हम एक सीक्वेंस में लिखे हैं तो ये भी क्या बना रहा है, हमारा एक ग्रुप बना रहा है। और अगर हम बात करें कि अगर हम सोच लें कि नंबर्स के बारे में, नंबर्स, अब नंबर्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कुछ होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये सभी आप क्लास 10th तक अच्छे से पढ़ चुके हैं इनके बारे में। अब इनका हम सेट किस तरीके से निर्धारित करें, या फिर हम इनको एक सेट जो होता है उस सेट में हम किस तरीके से लिखें। सेट हमारा लेसन 1 है और ये हमारा क्लास 11 सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। लेसन 1 में हम सेट के बारे में बात करेंगे। मैं बता रहा था आपको नंबर्स के बारे में। अब नंबर्स को हम सेट्स में कैसे आइडेंटिफाई करें, तो सबसे फर्स्ट में जैसे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, सेट ऑफ एनी नेचुरल नंबर्स। अब हम इस सेट को कैसे शो करें, तो आपको पता होगा कि जो हमारे नेचुरल नंबर है हम उनको कैपिटल N से शो करते हैं। इसी टाइप से अगर होल नंबर है, होल नंबर्स को हम किससे शो करते हैं, जो पूर्णांक संख्या बोलते हैं जिनको हम हिंदी में, तो हम उनको जेड से शो करते हैं। होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, तो उसको शो करेंगे हम जेड से। अब अगर हम बात करें इंटीजर, या तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं। आपने नंबर लाइन के बारे में क्लास 9th में पढ़ा होगा तो आपको डिक्लेयर होगा कि व्हाट इज़ इंटीजर। इंटीजर मतलब नंबर लाइन के जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड तरफ होते हैं, आपके राइट हैंड तरफ होंगे। मेरे लेफ्ट हैंड की बात करूँ मैं नंबर लाइन में, तो इस तरफ से सारे जो नंबर होंगे वो हमारे नेगेटिव होंगे और इस तरफ जो होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। ज़ीरो, आपको पता होगा नंबर लाइन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ये हमारा ज़ीरो होता है, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जो इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं और इधर माइनस इन्फिनिटी तक। ये -1, -2, -3, ऐसे बहुत सारे होते हैं। और इधर होते हैं पॉजिटिव नंबर। तो ये हमारा होल नंबर का सेट हो गया। अब हम रेशनल नंबर को भी ले सकते हैं सेट में, क्योंकि सेट एक ऐसा वर्ड है, या फिर हम सेट में उनको शामिल कर सकते हैं जिनका हम समूह बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। या फिर आपको पता होगा कि जैसे आप
क्लास 10th में थे, अब 11th में आ चुके हैं, तो क्लास 11th का एक सेट हो गया जिसमें क्लास 11th के सारे बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं। हम उसी तरीके से क्लास 11th के सेट को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, जैसे क्लास 10th के बॉयज़ का सेट हो गया है, उसमें हम सारे बॉयज़ के नाम लिख लेंगे। और अगर बात करें गर्ल्स की तो गर्ल्स का एक सेट हो गया। तो हम इस तरीके से 2 सेट और भी हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे कैटेगरी वाइज कि ओबीसी के स्टूडेंट कितने हैं, एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं और जनरल के कितने हैं। तो हम इस तरीके से हमारे पास जो डाटा है हम उसको एक सेट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने स्कूल से रिलेटेड, और भी बहुत सारे, जैसे बच्चों की हाइट, जो स्टूडेंट्स की अलग अलग हाइट होती है कि 3 फीट वालों का एक समूह, 5 फीट वालों का एक समूह, 6 वालों का। तो हम ऐसे बहुत सारे जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम सेट में लिख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे नंबर्स की, तो और एक होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय मतलब सेट होता है, सेट को हम हिंदी में समुच्चय बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हम इस तरीके से और भी बहुत सारे जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं जिनको हम सेट के थ्रू समझा सकते हैं। आप जैसे क्लास 10th तक पढ़े हैं, क्लास 10th में हमने जो लेसन 1 है या फिर 9th में भी लेसन 1 है, हम उनमें नंबर लाइन वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। और क्लास 10th में और 9th में आपने पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो ट्रायंगल्स को भी ले सकते हैं हम, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं, हम उनके नाम को भी लिख के उनका भी एक सेट बना सकते हैं। सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल जो 4 साइड वाले डायग्राम होते हैं हम उनका भी आराम से सेट बना सकते हैं और उनको हम एक सेट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थ्योरी है हमारी लेसन नंबर 1 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं सेट की। और सेट में अगर हम आगे बात करें तो वोवेल्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं AEIOU, अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश, हम उनका एक सेट बना सकते हैं AEIOU। ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जो हैं उनका समूह है जिसको हम सेट में लिखे हैं। ये जो सिंबल मैंने बनाए हैं कर्ली ब्रैकेट में, यही आइडेंटिफाई करता है कि ये 5 वर्ड जो हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स हैं। आप कॉन्सोनेंट्स का भी कर सकते हैं। और अगर नंबर्स की बात करें तो इवन नंबरों का सेट, ऑड नंबरों का सेट, प्राइम नंबरों का सेट, जैसे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे इवन नंबर तो लिख सकते हैं हम 2, 4, 6, 8, 10, इन्फिनिटी तक जा सकता है ये भी। अगर हम ऑड नंबर की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9, ये भी आपको पता होगा अच्छे तरीके से इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो हम यहाँ फाइनाइट की बात करेंगे। फाइनाइट का मतलब होता है कुछ फिक्स। जैसे हम क्लास 11th के बारे में बात करें तो क्लास 11th में हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो फिक्स है, या तो 30 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट्स है, या फिर जितने भी हो। अगर हम बात करें कि लेस देन 10 या लेस देन 20 या लेस देन 100, तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे कि आप ऐसे इवन नंबर बताइए जो 10 से छोटे हो, लेस देन 10। तो आप कहाँ तक लिख सकते हो? 8 तक, 2, 4, 6, 8, ये भी एक सेट हो गया। या फिर अगर हम बात करें कि ऐसे 5 के मल्टीप्लायर लिखिए जो 100 से कम हो, तो हम 5, 10, 15 या तो 5 की टेबल लिख देंगे हम उसको। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि हम सेट को आइडेंटिफाई कैसे करें। ये एक नया लेसन है जो क्लास 10th में हमने कुछ बेसिक ही पढ़ा है। अब यहाँ पर हमको थोड़ा सा लेवल देखने के लिए मिलेगा, जिसकी हम बात क्लास 11th के जो ये लेसन 1 है सेट, इसमें हम सेट से जुड़े हुए कुछ जो हम संकेत यूज़ करें, शॉर्टकट। जैसे
अगर हम बात करें कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये किसके बराबर दे रखे हैं? अभी हमारे पास ए के बराबर दे रखे हैं। ए एक सेट है हमारा और इसके ये सारे एलिमेंट हैं। तो हम एलिमेंट को कैसे शो करें? अगर हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे शो करेंगे कि जो 1 है हमारा 1 2 3 4 5 6 1 to 6 तक हमारे ए के एलिमेंट हैं, ए के अवयव हैं। अगर हम शॉर्ट में लिखें, क्योंकि सेट्स में हमको सबसे ज़्यादा शॉर्टकट का ही यूज़ करना है, तो इसको हम लिखेंगे 1 बिलोंग टू ए। मतलब 1 कहाँ से बिलोंग करता है? ये हमारा ए से बिलोंग करता है। अगर 1 ए का अवयव है तो अगर मैं ये बात कर दूं कि 2 भी अगर ए का अवयव है या ए का एलिमेंट है तो हम यहाँ क्या भी यूज़ करेंगे? टू बिलोंग टू ए। इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। ये एक यूनानी वर्ड है। एप्सिलॉन का यूज़ हम एलिमेंट को शो करने के लिए करते हैं। अगर मैं बात कर लूँ कि 7, क्या 7 ए से बिलोंग कर रहा है? 7 तो है ही नहीं इसमें, तो हम यहाँ क्या सिंबल यूज़ करेंगे? 7 डज नॉट बिलोंग टू ए। आप इससे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे पास कुछ वोवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू, और ये हमारे वी के एलिमेंट है। वी इसलिए शो किया है, वी मतलब वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब हम यहाँ बात करें कि ए किसका एलिमेंट है? वी का। तो हम कि ए किसका एलिमेंट है? वी का। तो हम इसको लिखेंगे ए बिलोंग टू वी। और अगर मैं जो इसमें नहीं है और अगर वो पूछ ले आपसे कि उसको कैसे लिखें, मान लीजिए कोई कॉन्सोनेंट है बी, क्योंकि हमारे पास वी में केवल ए ई आई ओ यू है, और अगर ये बोल दिया क्या इट इज़ ट्रू, तो ये बिल्कुल गलत होगा। हम यहाँ इस सिंबल का यूज़ करेंगे, बी डज नॉट बिलोंग टू वी। तो आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अगर हम किसी सेट या किसी समूह की बात करें और उसमें से किसी एक एलिमेंट को उससे शो करना है तो हम एप्सिलॉन का यूज़ करेंगे। एप्सिलॉन इज़ ए यूनानी वर्ड्स, तो हम इसका यूज़ करते हैं शॉर्टकट में। हमको ये पूरी लाइन में लिखना पड़ेगी कि 1 हमारा ए का एलिमेंट है या 1 इज़ एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे अब सेट को लिखने के हमारे पास 2 तरीके हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट होता है हमारा रोस्टर फॉर्म होता है और सेकंड होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम अभी जो लिखा हुआ है ये आपके सामने, हम केवल यहाँ पे अगर कर्ली ब्रैकेट लगा दें तो ये हमारा क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हो जाएगा कि ए एक ऐसा सेट है जिसमें केवल वो नेचुरल नंबर हैं जो 1 to 6 तक हैं। आप इसे बहुत सारे ये भी बना सकते हैं, V is a set of English alphabet. V is a set of vowels of English alphabet. हमने केवल 5 ही वर्ड लिखे हैं जो हमारे वोवेल्स हैं, इसलिए हमने V से शो किया है। अब आप ऐसे बहुत सारे सेट बना सकते हैं जिनको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। आप चाहें तो एक नेचुरल नंबर का सेट बना सकते हैं या फिर ऐसे बहुत सारे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको बहुत सारे सेट बनाने के लिए मिलेंगे, जिसकी हम आगे आने वाली एक्सरसाइज में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1।